नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट्स पर। इस वीडियो में हम लोग ऑटोमोबाइल संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा सस्पेंशन सिस्टम, जिसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। जैसे आज पहला पार्ट होगा, ठीक है। सस्पेंशन सिस्टम पार्ट 1। तो शुरू किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। शांत ब्लॉक किन गाड़ियों में लगाए जाते हैं? कारों में, बसों में, जीपों में या फिर ट्रकों में? तो शांत ब्लॉक कहाँ लगते हैं? जीपों में। अगला प्रश्न है, वर्टिकल स्लाइड विधि में एक्सल के साथ क्या जुड़ा रहता है? तो रिम, स्पिंडल, रेडिएटर या फिर बीयरिंग? तो वर्टिकल स्लाइड विधि में एक्सल के साथ हम लोग स्पिंडल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्टेबलाइजर रॉड प्रायः किस धातु की बनी होती है? एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन स्टील या फिर क्रोम स्टील? तो एल्यूमिनियम रॉड बनाने के लिए हम लोग क्रोम स्टील का प्रयोग करते हैं। ऊपर वाली स्प्रिंग लीफ को क्या कहते हैं? हाफ लीफ, फुल लीफ, मेन लीफ या फिर कट लीफ? तो ऊपर वाली स्प्रिंग लीफ हमारी मेन लीफ कहलाती है, यानी कि सी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, वे पार्ट्स को स्प्रिंगों के नीचे लगे रहते हैं, वे पार्ट्स जो स्प्रिंगों के नीचे लगे रहते हैं क्या कहलाते हैं? स्प्रिंग वेट, अनस्प्रिंग वेट, हाफ स्प्रिंग वेट या फिर फुल स्प्रिंग वेट? तो स्प्रिंगों के नीचे जो लगे होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अनस्प्रिंग वेट। अगला प्रश्न है, गाड़ी को मोड़ काटते समय ना झुकने देने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? स्टेबलाइजर रॉड का, स्टीयरिंग रॉड का, हब का या फिर गियर बॉक्स का? तो मोड़ काटते समय गाड़ी झुके ना, उसके लिए हम लोग करते हैं स्टेबलाइजर रॉड का प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रैंकलिन कारों में कौन से लीफ स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं? सेमी एलिप्टिकल या फुल एलिप्टिकल स्प्रिंग या फिर 3/4 एलिप्टिकल या फिर ट्रांसवर्स स्प्रिंग? तो सही उत्तर है दोस्तों फुल एलिप्टिकल स्प्रिंग। अगला देखते हैं, गाड़ी के चलते समय उसकी उथल पुथल को रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कॉइल स्प्रिंग का, फ्रंट एक्सल का, रियर बॉक्स का या फिर डिग्गी का? तो सही उत्तर है इसका कॉइल स्प्रिंग का। अगला प्रश्न है, लीफ स्प्रिंग के आई होल में किस धातु से बने बुश लगाए जाते हैं? स्टील के, आयरन के, कॉपर के या फिर ब्रॉन्ज के? तो हम लोग कौन से बुश प्रयोग करते हैं? ब्रॉन्ज के। अगला देखते हैं, मेटाडोर गाड़ियों के रियर सस्पेंशन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होते हैं? पैरेलल लिंक, डिवाइडेड एक्सल, स्विंगिंग आर्म, हाइड्रोस्टैटिक सस्पेंशन? तो जो मेटाडोर गाड़ियाँ होती हैं उनके रियर एंड जो आपके सस्पेंशन हैं उसके लिए स्विंगिंग आर्म का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी चलाते समय, मोड़ते समय तथा ब्रेक लगाते समय पहियों की पकड़ सड़क से बनाए रखने का कार्य कौन करता है? ब्रेक, टायर, क्लच या फिर सस्पेंशन सिस्टम? ऑब्वियसली सी बात है, ब्रेक तो करेंगे नहीं, ना टायर ना ही क्लच, बचा क्या? सस्पेंशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, रिजिड एक्सल फ्रंट सस्पेंशन में क्या होता है? लीफ स्प्रिंग, ट्रांसवर्ग स्प्रिंग या फिर शॉक एब्जॉर्बर? तो जो रिजिड एक्सल फ्रंट सस्पेंशन होते हैं उसमें आपकी लीफ स्प्रिंग भी होती है, ट्रांसवर्स स्प्रिंग भी होती है, शॉक एब्जॉर्बर भी होता है। ये सही उत्तर कौन सा होगा? डी, ये सभी। रिजिड एक्सल फ्रंट सस्पेंशन में लॉन्गिट्यूडिनल लीफ स्प्रिंग की संख्या कितनी होती है? तो लॉन्गिट्यूडिनल स्प्रिंग कितनी होती है हमारी? 2, ठीक है। सड़क ऊंची नीची होने के कारण पहिया ऊपर नीचे उठता है, तब गाड़ी को एक तरफ झुकने से कौन बचाता है? रिजिड फ्रंट सस्पेंशन, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गाड़ी एक तरफ ना झुके उसके लिए गाड़ी में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गाड़ी के स्प्रिंगों के ऊपर लगे पार्ट्स आते हैं कहलाता है स्प्रिंग वेट, अनस्प्रिंग वेट, दोनों या इनमें से कोई नहीं?
तो जब ऊपर लगी होगा तो क्या कहेंगे उसको, स्प्रिंग वेट। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, नीचे होगा तो अनस्प्रिंग वेट। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जिसमें गाड़ी के स्प्रिंगों के नीचे लगे पार्ट्स आते हैं कहलाता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने, क्या होगा, अनस्प्रिंग वेट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लीफ स्प्रिंग के टाइप हैं? फुल इलिप्टिकल, सेमी इलिप्टिकल, क्वार्टर इलिप्टिकल या फिर ये सभी। तो क्या होता है, लीफ स्प्रिंग फुल इलिप्टिकल भी होती है, सेमी इलिप्टिकल भी होती है, क्वार्टर इलिप्टिकल भी होती है, अर्थात ये सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में स्प्रिंग पत्तियां कहाँ लगाई जाती हैं? दोनों पहियों में, बाएं पहिए में, किसी भी पहिए में या फिर ये सभी। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में स्प्रिंग पत्तियां कहाँ होती हैं? आपके दोनों पहियों में। ठीक है। अगला, लीफ स्प्रिंग पिछले पहिए में कितनी की संख्या में होती है? यानी पूछ रहा है पिछले पहिए में जो लीफ स्प्रिंग लगाई जाती है उनकी संख्या कितनी होती है? 3 से 5, 4 से 6, 5 से 7 या फिर 6 से 8। तो ये कितना होता है दोस्तों? 5 से 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोलिक एब्जॉर्बर के प्रकार हैं, वैन टाइप, पिस्टन टाइप, टेलीस्कोपिक टाइप या फिर ये सभी। तो वैन टाइप भी होता है, पिस्टन टाइप भी होता है और टेलीस्कोपिक टाइप भी होता है, यानी कि ये सभी। निम्नलिखित में से सस्पेंशन कौन सा कार्य करता है? सड़क के झटकों को चेसिस तक न जाने देना, मोटर गाड़ी के चलने में अस्थिरता न होने देना, मोटर गाड़ी को मोड़ते समय पहियों को स्लिप न होने देना। सस्पेंशन का कार्य क्या है? झटके से ही बचाता है हमें और गाड़ी हमारे बिल्कुल स्थिर चले और पहिए स्लिप भी ना हो। सबका काम कौन करता है? सस्पेंशन सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक कारों के अगले पहियों में कौन सा सस्पेंशन प्रयोग किया जाता है? इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, रबर स्प्रिंग सस्पेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो जो अब कारें आ रही हैं उनमें हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं? इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। अगला देखते हैं, लीफ स्प्रिंग आई होल में किस बुश का प्रयोग किया जाता है? रबर बुश, ब्रॉन्ज बुश, लोहे के बुश या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग? ब्रॉन्ज बुश, यानी बी उत्तर सही है। लीफ स्प्रिंग की सकल पिन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? लीफ स्प्रिंग को एक्सल से जोड़ना, लीफ स्प्रिंग को आपस में जोड़ना, लीफ स्प्रिंग को चेसिस से जोड़ना या इनमें से कोई भी नहीं। तो लीफ स्प्रिंग की सकल पिन है, उससे हम लोग क्या करते हैं? लीफ स्प्रिंग को चेसिस से जोड़ देते हैं, यानी सी उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सस्पेंशन से लाभ नहीं होता है? स्टीयरिंग में सुविधा होती है, इंजन के लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त होता है, व्हील अलाइनमेंट शीघ्र खराब नहीं होता है, इंजन तेज गति से चलता है। तो देखिए दोस्तों, सस्पेंशन सिस्टम का इंजन की गति से कोई मतलब नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी। ये अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शॉक एब्जॉर्बर का कार्य कौन सा है? गाड़ी को बोझ उठाना, यानी गाड़ी का बोझ उठाना, स्प्रिंग के विपरीत झटकों को शोषित करना, गाड़ी में यात्रियों व माल की क्षमता में वृद्धि करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करते हैं? जो स्प्रिंग के विपरीत झटके आते हैं उन्हें वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि हम लोग कंफर्टेबली बैठ सकें उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। शॉक एब्जॉर्बर का दूसरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? डैम्पर, टार्सन बार, एलिप्ट स्प्रिंग या इनमें से कोई नहीं। तो शॉक एब्जॉर्बर को हम लोग जनरली डैम्पर के नाम से भी जानते हैं। शॉक एब्जॉर्बर निम्नलिखित में से होता है? मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, डबल एक्टिंग या फिर ये सभी। तो ये मैकेनिकल भी होता है, हाइड्रोलिक भी होता है और डबल एक्टिंग भी होता है, यानी सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लीफ स्प्रिंग झोल खाने पर क्या करता है? कैम्बरिंग, कैस्टिंग, रीमेटलिंग या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या करता है वो? कैम्बरिंग करता है। ठीक है, सही उत्तर है कैम्बरिंग। अगला प्रश्न है, गाड़ी के अंदर बैठे यात्रियों को आराम से सफ़र तय करने देता है बल्कि गाड़ी के दूसरे पुर्जों को भी झटकों से बचाता है, यह किस सिस्टम के द्वारा संभव होता है? सस्पेंशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत आसान है, सस्पेंशन सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं। सस्पेंशन सिस्टम का कार्य होता है
यात्री आराम से सफ़र कर सकें, यात्रियों के लिए कुशन का काम करे, बॉडी का लेवल सीधा रखे, या फिर ये सभी। तो सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है, हमें हम आराम से सफ़र कर पाते हैं इसके कारण, और हमारे लिए कुशन का काम करता है, बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं हम लोग, बॉडी का लेवल सीधा रहता है। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा बस इतना ही है दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहा हो। धन्यवाद।